गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है 11 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर उसके बारे में। हमारा चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो हमारी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स is a central value or representative value from a statistical series. Central tendency means a central value from स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या होती है? हमारी एक स्टैटिस्टिकल सीरीज की सीरीज आपको कोई भी गिवन हमारी दे सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि x नाम की कोई सीरीज है जिसके अंदर हमें डाटा दिया है 10, 15, 20, 25 एंड 30। सो दिस इज अ सीरीज। तो ये हमें जो एक सीरीज दी गई है स्टैटिस्टिकल डाटा की, ये एक सीरीज है। तो इस सीरीज को एक सिंगल वैल्यू से, एक बीच की किसी भी वैल्यू से आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। तो वो हमारी क्या कहलाती है? सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। ठीक है। तो कोई भी हमारी क्या होती है? सेंट्रल वैल्यू होती है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या करते हैं? कोई भी एक सेंट्रल वैल्यू यानी कि पूरी सीरीज में से एक बीच की जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं। तो जो पूरी सीरीज को एक सिंगल वैल्यू से क्या करती है? रिप्रेजेंट कर देती है, शो कर देती है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें मीन के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द अरिथमेटिक मीन and arithmetic mean is also called by average। जो हमारा अरिथमेटिक मीन है उसको आप क्या भी कहते हैं? एवरेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है या जो हमारी क्या होती है? एवरेज होती है, वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन जो होती है आपकी अलग अलग सीरीज के अंदर, जैसे कि आपने क्लास 10th के अंदर में पढ़ा होगा, जो हमारा स्टैटिस्टिकल वाला चैप्टर होता है उसके अंदर आपने मीन, मीडियन, मॉड ये सब निकालने सीखे हैं। अलग अलग सीरीज में इन सब के क्या होते हैं? अलग अलग जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। तो जैसे हमें ये एक सीरीज दे दी, दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। ये जो सीरीज है हमारी, ये सीरीज हमारी कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज मींस अ सीरीज विच इंक्लूड ओनली द वन वेरिएबल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हमारा एक ही जो वेरिएबल है वो क्या होगा? इंक्लूड होगा। जैसे इस सीरीज के अंदर सिर्फ क्या है? एक ही वेरिएबल इंक्लूड है हमारा। तो ये हमारी क्या है? एक सीरीज है और इसका आपने क्या निकालना है? मीन निकालना है या फिर एवरेज निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब बात आती है कि जो मीन है हमारा, मीन जिसको आप क्या बोलते हो? एवरेज भी बोलते हो। उसको निकालने के हमारे जो क्या होते हैं? अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्या है? डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला जो है दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज शॉर्टकट मेथड। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज शॉर्टकट मेथड। और एक तीसरा मेथड भी आप इसके अंदर क्या करते हो? यूज करते हो। उसको आप क्या बोलते हो? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये हमारे क्या है? यहाँ पे एवरेज या फिर मीन को निकालने के तीन तरीके हैं, तीन मेथड है। वन बाय वन हम सभी मेथड्स के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे यानी कि स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आपको ये एक सीरीज है यहाँ पर दे दी गई है, हमने क्या करना है? इसका मीन फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट मीन, आपको मीन निकालना है इस सीरीज का। तो इसका मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्स बार से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो मीन को।
जो मीन है हमारा, मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से। तो x बार या जो मीन होगा हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, समीशन x बाय में n। जो x बार है या मीन है, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समीशन x बाय में n होता है। और समीशन x बाय में क्या करने के लिए, n करने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, समीशन का मतलब होता है टोटल। समीशन का मतलब क्या होगा, टोटल, टोटल ऑफ एक्स वेरिएबल। एक्स वेरिएबल के अंदर जितनी भी हमें वैल्यूज गिवन होंगी उन सब का आप क्या कर लोगे, यहाँ पे टोटल कर लोगे। तो आइए उन सब का हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। हमारा कितना बनता है, इन सब का अगर आप टोटल करते हैं तो वो कितना बनेगा, 100। इन सब का आपने टोटल किया है और वो टोटल मिलाकर हमारा कितना बनता है, 100 बनता है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई में n। n मीन्स द नंबर ऑफ टर्म या फिर नंबर ऑफ डाटा। जैसे इस सीरीज के अंदर जो नंबर ऑफ डाटा गिवन है वो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। आपको पता है कि 5 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, तो डिवाइड किया आपने, तो यहाँ पे जो x बार है आपका वो कितना आ गया, 20। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द मीन। तो ये हमारा क्या निकल के आया है, मीन निकल के आया है। और ये जो मेथड है हमारा वो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर जो हमारा फॉर्मूला था x बार का, दैट इज समीशन x बाय में n। कौन सी सीरीज के अंदर है ये, हमारा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, ठीक है। हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में हमारा होता है x बार इक्वल टू समीशन x बाय में n। समीशन का मतलब क्या होगा, x सीरीज के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे हमारे, उन सब का क्या कर दिया जाएगा, टोटल, एंड डिवाइडेड बाय n। n के अंदर लेना है नंबर ऑफ टर्म या फिर नंबर ऑफ डाटा। जो नंबर ऑफ टर्म है या फिर नंबर ऑफ डाटा है हमारा, इनको आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कहलाता है हमारा, x बार यानी कि मीन। तो 20 इसका क्या आया है, हमारा मीन आया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो जब आप क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड करेंगे, जब आप शॉर्टकट मेथड करोगे तो शॉर्टकट मेथड का आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा। और शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है दैट इज x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन d डिवाइडेड बाय में n। जो हमारा क्या होता है, a होता है, a क्या होगा, एज्यूम मीन। a जो है वो क्या है हमारा, एज्यूम मीन। और जो d है आपका वो क्या है, डेविएशन। a जो है वो तो क्या है हमारा, एज्यूम मीन, एंड d मीन्स द डेविएशन। तो अब यहाँ पे हमारी क्या आती है, बात ये आती है कि क्वेश्चन हमारा यही होगा, जैसे x सीरीज आपको दे दी तो इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालना है बट बाय शॉर्टकट मेथड। किससे निकालना है आपने, शॉर्टकट मेथड से निकालना है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सीरीज है वो एज इट इज लिखनी होती है। फॉर्मूला अगर आप देखें तो x बार का शॉर्टकट मेथड में हमारा क्या था, जो कि हमने वहां भी लिखा था, दैट इज a प्लस समीशन d एंड डिवाइडेड बाय में n। a मीन्स एज्यूमिंग, d मीन्स डेविएशन, समीशन डेविएशन का टोटल हो जाएगा, एंड n मीन्स द नंबर ऑफ टर्म या फिर नंबर ऑफ डाटा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है, जैसे ये है हमारा, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, एज्यूम मीन लेना है। एज्यूम मीन हम कैसे लेंगे, एज्यूम मीन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी ये सीरीज है इसके लगभग बीच में से एक वैल्यू आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। जैसे 15 20 25 आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो कितनी है, 15। आप 20 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लगभग बीच में से हमें एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पर कितना ले लिया, 15 ले लिया। 15 जो हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, एज्यूम मीन यानी कि a कहलाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d निकालने के लिए क्या होगा, x माइनस का a। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस का a करेंगे। और x माइनस a जो है वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर x की जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 10। 10 में से आपने क्या किया है, जो 15 है वो जब आप माइनस करेंगे
तो 10 माइनस का 15 इज इक्वल टू में माइनस का 5। उसके बाद यहाँ पर सेकंड वैल्यू कितनी है हमारी 15, तो 15 में से जब आप 15 माइनस करेंगे वो कितना आएगा हमारा 0। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 20, 20 में से आप 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, सॉरी आपने x में से क्या करना है a माइनस करना है, तो x हमारा कितना था यहाँ पे 20, तो आपका 20 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 5। नेक्स्ट 25 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो वो बनेगा 10 एंड 30 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आपका 15। तो ये क्या है हमारा डी यानी कि डेविएशन। अब आपने इस डेविएशन का क्या करना है टोटल करना है, तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो +5 से -5 तो क्या हो गया खत्म हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद 15 और 10 को जब आपने ऐड किया है तो वो हमारा कितना बना है 25। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था a प्लस समीशन d बाय में n, जो a है हमारा एज्यूम मीन हमारा कितना होगा यहाँ पे 15 प्लस में समीशन d का मतलब क्या होगा 25 एंड डिवाइडेड बाय में n यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारी 5। तो जब आपने इसको 5 से क्या किया है डिवाइड किया है तो वो कितना आया 5। तो अब यहाँ पे हमारे पास बचा 15 प्लस 5 इज इक्वल टू में 20। तो यहाँ पे x बार की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई है 20 आई है। तो आप चाहे डायरेक्ट मेथड से मीन निकालें, आप चाहे शॉर्टकट मेथड से मीन निकालें, मतलब आप किसी भी तरीके से मीन निकालते हैं डायरेक्ट से, शॉर्टकट से या स्टेप डेविएशन से, बट उसके अंदर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा, जैसा कि आपने डायरेक्ट मेथड से भी किया और शॉर्टकट मेथड से भी किया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड की। तो जो हमारा क्या है इसके अंदर डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड हमने किया है, उसके बाद जो आपका क्या है स्टेप डेविएशन मेथड होता है। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू में a प्लस में समीशन d डैश डिवाइडेड बाय में n एंड इनटू में c। ये जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या किया जाता है यूज किया जाता है इन द स्टेप डेविएशन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द अरिथमेटिक मीन। तो जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है वो मोस्टली हमारा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके देखेंगे फ्रीक्वेंसी जो हमारी सीरीज होगी डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस उसके अंदर। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारा मीन है वो डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से आपने निकालना सीखा। तो अब हम क्या करेंगे जो हमारी सेकंड टाइप की सीरीज है, सेकंड टाइप की सीरीज का मतलब क्या होगा हमारा जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है उसके अंदर हम बात करेंगे मीन की कि वो डायरेक्ट से और शॉर्टकट मेथड से हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब हमें एक डिस्क्रीट सीरीज जो है वो दी गई है और इस डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमें x के साथ साथ यानी कि जो हमारा x वेरिएबल है उसके साथ साथ हमें जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी गिवन है। जैसे यहाँ पर x सीरीज है साथ साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी दी गई है। तो जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो हमारा क्या होगा तरीका होगा फॉर्मूला होगा मीन को या एवरेज को निकालने के लिए, उसका हमारा जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के अंदर जब हम क्या निकालेंगे x बार निकालेंगे तो वो होगा समीशन x इनटू में x डिवाइडेड बाय में n। हम यहाँ पर जो फॉर्मूला कर रहे हैं वो कौन सा है हमारा डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड के अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मीन के फॉर्मूले की। x बार मीन्स मीन एंड फॉर्मूला क्या होगा समीशन f(x) डिवाइडेड बाय में n करके। तो यहाँ पे f(x) की मल्टीप्लाई सबसे पहले आपने करनी है, f और x की आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो f और x की जब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो उससे हमारी जो वैल्यूज है वो कितनी आएंगी, x की वैल्यू है 10 एंड फ्रीक्वेंसी है हमारी 4, तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बना आपका 40। इसी तरीके से नेक्स्ट है 100, नेक्स्ट है 90 एंड नेक्स्ट 80 और जो नेक्स्ट है हमारी दैट इज 250। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यूज आई है वो आई है 40, 100, 90, 80 एंड 250। उसके बाद जब आपने क्या किया है इनका टोटल किया है, इनका टोटल जब आप करेंगे तो वो कितना बनेगा हमारा 560, ठीक है। तो जो टोटल है हमारा वो कितना बन रहा है 560 बन रहा है। अब आपको क्या करना है इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। x बार हमें फाइंड आउट करना था समीशन f(x) की मल्टीप्लाई आपने कर ली और उसका जो टोटल है हमारा वो कितना आया है 560 डिवाइडेड बाय में n।
जब भी हमें क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज दे रखी होगी या कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसके अंदर हमें एक वेरिएबल के साथ साथ उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी गिवन होती है, तो जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो उस फ्रीक्वेंसी का हम क्या लेंगे, टोटल लेंगे। फ्रीक्वेंसी का आप क्या लोगे, टोटल लोगे, और उस फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो हमारा किसका काम करेगा, n का काम करेगा। तो जब आप यहाँ पे इन सब का क्या करते हैं, टोटल करते हैं, तो टोटल करने से आपकी जो वैल्यूज है वो कितनी आई है, 19। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल टू n, और n हमारा यहाँ पर कितना बना है, 19 बना है, 19 बना है। तो अब आपको इसको 19 से यानी कि 19 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, दैट इज 29.47। तो x बार हमारा यहाँ पे कितना निकल के आया है, 29.47। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का हमारा मीन निकल के आया है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट मेथड के अंदर जो हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। उसका फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, x बार इज इक्वल टू में a प्लस में समीशन f इंटू में d डिवाइडेड बाय में n। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, a प्लस में समीशन f इंटू में d एंड डिवाइडेड बाय में क्या होगा, n होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले डेविएशन और एज्यूम मीन देखना है कि वो हमारा कितना बनेगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारी यही है, हमें सिर्फ क्या करना है, एक एज्यूम मीन सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x सीरीज के अंदर बीच में से आपने एक वैल्यू उठा ली, हमने ले लिया 30 को हमने क्या मान लिया, a यानी कि एज्यूम मीन। तो अब आप इससे क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d का मतलब क्या होगा आपका, x माइनस में a, डेविएशन आप जिसको बोलते हो, तो 10 में से 30 आपने माइनस किया है, माइनस का 20 में से 30 आपने माइनस किया है, माइनस का 10 30 में से 30 आपने माइनस किया है, 0 40 में से 30 आपने माइनस किया है, 10 एंड 50 में से आपने 30 माइनस किया है, 20। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की इस d के साथ मल्टीप्लाई करनी है। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी, 4, एंड d हमारा कितना आया है यहाँ पे, माइनस का 20। तो 4 की माइनस 20 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज माइनस 40। 5 की माइनस के 10 के साथ करेंगे तो माइनस का 50। 3 की 0 के साथ की आपने, 2 की 10 के साथ की आपने 20, और 5 की इसके साथ की है तो वो कितनी है, 100। अब उसके बाद इन सबका जो टोटल है वो हमारा कितना बनता है, 30। 20 और 100 120, और इसमें से जो माइनस के 90 है वो आपने क्या कर दिए, घटा दिए। तो कितना बचा है आपके पास, 30 बचा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो पुट करनी है। फॉर्मूले में जब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू में माइनस का 20 जो है वो हमारा कितना बना था, 80 बना था। और इसका जब आपने क्या किया है, प्लस माइनस किया है, तो यहाँ पे 120 प्लस का एंड माइनस का जो 130 था, तो वैल्यू हमारी कितनी बची है, माइनस का 10 बची है। तो अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो वैल्यू है माइनस का 10, इसको आप यूटिलाइज करेंगे इसमें, फॉर्मूले में। तो x बार इज इक्वल टू में क्या था, a का मतलब है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कितना है हमारा, -30। एज्यूम मीन की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी गिवन है यहाँ पे, 30 प्लस में समीशन f इंटू में d जो आया है दैट इज माइनस का 10 एंड डिवाइडेड बाय में 19। तो ये वैल्यू हमारी आई है। उसके बाद 30 प्लस माइनस माइनस एंड 10 डिवाइडेड बाय में 90। तो 30 माइनस में 0.54 कुछ यहाँ पर आएगा आपका 53। उसके बाद जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 29.47। तो ये हमारा क्या आया है यहाँ पे, x बार। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालें, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से निकाल लें, हमारा जो मीन का आंसर है वो क्या आएगा, इसी तरीके से सेम आएगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है, मीन सीखा है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर एंड जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है फ्रीक्वेंसी वाली उसके अंदर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सबको ये मेथड ऑफ क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।